पहली नजर के आज के एपिसोड में हम आपको लिए चलते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जहां हाल ही में जेटीए के इलेक्शन हुए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के टीचर्स ने एक बार फिर प्रोफेसर माजिद जमील साहब को चुना है और उनको अपना प्रेसिडेंट माना है। हमने बात की माजिद जमील साहब से और जानने की कोशिश की कि अब उनके आगे क्या प्रयास रहेंगे जेटीए को मजबूत करने के लिए और यूनिवर्सिटी को और आगे ले जाने के लिए। आइए बात करते हैं माजिद जमील साहब से। बहुत बहुत आपका हम स्वागत करते हैं पहली नज़र के अंदर कि आप दोबारा विक्ट्री करके आप जो है जेटीए के प्रेसिडेंट बने हैं। क्या प्लानिंग है आपकी आगे के लिए और आपके क्या ख्वाब हैं इसको और बेटर बनाने के लिए? शुक्रिया अहमद अली साहब। जामिया टीचर्स एसोसिएशन का मेन काम टीचर्स का वेलफेयर करना होता है, तो हम इसी एजेंडे के साथ हमने ये इलेक्शन लड़ा था और इंशाल्लाह आगे भी हमारा यही इरादा है कि टीचर्स की जो भी डे टू डे की प्रॉब्लम्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन से रिजोल्व कराना। तो मेरा ऐसा कोई लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं था, सिर्फ मकसद यही है जामिया में एक अच्छा माहौल रहे, एक एकेडमिक इन्वायरमेंट रहे और टीचर्स की अगर कोई प्रॉब्लम है उसको एड्रेस टाइमली किया जाए। काफ़ी चैलेंज रहते हैं आपके सामने, लास्ट टाइम भी बहुत चैलेंज रहे, उनको कैसे आप जो है अब सॉल्व करेंगे आगे चल के फ्यूचर में? देखिए, पिछले 2 साल वाकई हमारे काफ़ी टफ गुजरे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी हालात हुए कि जिसमें टीचर्स को आगे आना हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे बहुत अच्छी तरह रिजॉल्व हुए सारे मैटर। और उसके बाद जो कोरोना का मामला हुआ, कोरोना में भी तमाम टीचर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन का को कोऑपरेट किया और उसमें अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने थे, ऑनलाइन क्लासेस होनी थी, जो कभी इससे पहले नहीं हुआ ऐसा हालात। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जामिया के टीचर्स ने स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट किया और ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स किए, टाइमली रिजल्ट्स आए और इसके अलावा टीचिंग के अलावा मुस्तकिल टीचर्स अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहे और बहुत से वेबिनार्स हुए जामिया में। इस पिछले 7-8 महीने में जितना वेबिनार जामिया में हुआ शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में हुआ होगा। और इंटरनेशनल स्पीकर्स उनको इनवाइट किया गया। तो कोई भी यूनिवर्सिटी टीचर्स से ही जानी जाती है। आज जो जामिया का एक मकाम है इंटरनेशनल लेवल पे, वो यहाँ के टीचर्स की कुर्बानियाँ और टीचर्स का रिसर्च वर्क, उसका रिकॉग्निशन है। जामिया का रिकॉग्निशन, टीचर्स का रिकॉग्निशन। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे टीचर्स हर तरीके से जामिया को ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुँचाने में लगे हुए हैं। मैं अपने टीचर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ और माशाल्लाह उससे हमें रिवार्ड भी मिला। आज जामिया का मकाम एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जामिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने, जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाती है, उसने जामिया को नंबर 1 डिक्लेयर किया। इसी तरह जामिया NIRF रैंकिंग में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में है। तो ये इस सब चीज़ों के पीछे जामिया के टीचर्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं अपने कुलीग्स को, अपने टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए। जो सब वाइस जो चांसलर हैं, किस तरह का कॉपरेशन आपको मिलता है उनके साथ? कैसे ट्रेनिंग रहती है आपकी काम करने के लिए? और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात बताएं। देखिए, वाइस चांसलर का जहाँ तक ताल्लुक है, वाइस चांसलर जो भी हमारी डिमांड होती है और जो उनको रिजोल्व कर सकती हैं, जो उनके हाथ में होता है, वो बिल्कुल उसे बहुत पॉजिटिवली लेती हैं। मेरा पिछले तकरीबन 1.5 साल से उनसे एक इंटरेक्शन रहा है और वो टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमेशा पॉजिटिव रही हैं। टीचर्स को अगर
टाइमली प्रमोशन मिल जाए तो वो टीचर्स के लिए सबसे उससे अच्छा कोई रिवार्ड उसके लिए नहीं होता। तो माशाल्लाह इस मामले में वाइस चांसलर साहिबा ने बड़ा कोऑपरेट किया और बहुत सी सिलेक्शन कमेटी उन्होंने कराई और तमाम टीचर जितने भी प्रमोशन के लिए अपेयर हुए उन सब का प्रमोशन हुआ। कोरोना लॉकडाउन के बाद एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि सिलेक्शन कमेटीज़ उससे पहले चल रही थी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो सिलेक्शन कमेटी रुक गई थी और हमारे खासे टीचर रुक गए थे जिनका प्रमोशन नहीं हुआ। तो जैसे ही अनलॉक 1 हुआ 1 जून को मैंने वाइस चांसलर साहिबा को लेटर लिखा कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ जब दूसरे काम हो रहे हैं, टीचिंग भी हो रही है, एग्जामिनेशन भी हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे जितने टीचर्स का प्रमोशन है उसको भी ऑनलाइन इंटरव्यू करके उसको करा दिया जाए। तो मैं वाइस चांसलर साहिबा का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को सुना और उन्होंने फौरन सिलेक्शन कमेटीज़ कराई और जिसमें अच्छे खासे तादाद में टीचर्स का प्रमोशन हुआ। और जो एक कोरोना की वजह से एक निगेटिव कैंपेन चल रहा था और हर आदमी टेंशन में था, उससे हमारे टीचर्स बहुत रिलैक्स हुए। तो इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक दूसरे ताल्लुक़ हैं, जैसे हमारे दूसरे इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हम लोग टीचर्स को जो 7th पे कमीशन में HRA का एरियर मिलना था वो अभी तक नहीं मिला। ये एक हमारे लिए, मेरा इलेक्शन में भी इसमें एक ख़ासा इशू ये रहा और हमारे तमाम टीचर्स ने हमारे से इस बात को कहा और मुझे इस बात के लिए मैं बड़ा फिक्रमंद हूँ कि हमारे टीचर्स को जल्दी से जल्दी जो उनके एरियर्स ड्यू हैं वो मिलने चाहिए। हालात मुल्क में इकोनॉमिकली अच्छे नहीं हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उसी में जामिया भी एक है। लेकिन मैं इंशाल्लाह मेरी जो टीम अब इलेक्ट होकर आई, हम उनसे फिर एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे टीचर्स के जो भी ड्यूज़ हैं, जो चाहे वो एरियर्स के हों या वो मेडिकल बिल्स का मामला हो, एग्जामिनेशन बिल का मामला हो, उन सबको जल्दी से जल्दी हमारे टीचर्स का पेमेंट होना चाहिए। और अगर हमें आगे भी जाना हुआ इसके लिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम मिनिस्ट्री से भी बात कर लेंगे, UGC से भी बात करेंगे, लेकिन जो टीचर्स की जायज़ ड्यूज़ हैं वो जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग रहती है, जब भी आपने कुछ माइंड में रखा होगा, इलेक्शन से पहले आपका कोई मैनिफेस्टो बना होगा, यही सारे मैनिफेस्टो से और भी कुछ ऐसा हो जो टीचर्स के लिए बेनिफिट हो इसमें? जी देखिए, टीचर्स का आजकल जैसे मैंने बताया आपको, जामिया का जो रिसर्च एक्टिविटीज़ है वो भी सफ़र कर रही है पैसा ना होने की वजह से। यूनिवर्सिटी में पैसा नहीं है, उस वजह से हमारे जो पब्लिकेशन है, बहुत से अच्छे जर्नल्स में आजकल पब्लिकेशन चार्जेज, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेज जो है वो हम यूनिवर्सिटी टीचर्स को पे नहीं कर रहे। मेरे खुद 2-3 पेपर एक्सेप्ट हुए में अच्छे जर्नल में, लेकिन उसकी जो 60,000 1 लाख रुपया उसका पेमेंट होना है वो हम नहीं कर सकते। तो मैंने इस बात को भी वाइस चांसलर साहिबा से डिस्कस किया था और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि रिसर्च का काम किसी भी तरह यूनिवर्सिटी में सफ़र नहीं होना चाहिए। हमारी पहचान हमारी रिसर्च से है। तो मैं इस बात पे अपने टीचर्स को भी एश्योर करता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए जो भी फंड्स की ज़रूरत हो वो फंड्स टीचर्स को मिलने चाहिए। इसके अलावा जामिया के टीचर्स जो यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में रहते हैं वो भी एक यूनिवर्सिटी के जो मकान हैं आजकल उनमें भी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उनमें ख़ासे काम की ज़रूरत है। वो बड़े बुरे हालात में हमारा टीचर यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में रह रहा है। तो ये भी टॉप प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी के जो फ्लैट्स हैं उनको रिपेयर होने चाहिए और जो खाली हैं वो जल्दी से जल्दी टीचर्स को अलॉट होने चाहिए। ये एक हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट काम है। चलते चलते जो आपके साथ टीचर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कोई गाइडलाइंस हो आपकी तरफ से उनके लिए? मैं टीचर्स का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि टीचर्स इस कोरोना के दौर में इलेक्शन में अपना पूरा उन्होंने बड़ी तादाद में आए और उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक राइट का यूज़ किया। उसके लिए मैं टीचर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको ये एश्योर करता हूँ कि आप लोग JTA की तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहें
ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی JTA بڑھ چڑھ کے آگے آ کے ایڈمنسٹریشن سے تمام پرابلمس کو ایڈریس کرے گا، اور مجھے پوری امید ہے ایڈمنسٹریشن ہماری بات کو سنے گا۔ ہم ایڈمنسٹریشن سے کسی طرح کا کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی لاجیکل بات ہوگی، جو جینوئن بات ہوگی، ایڈمنسٹریشن ہماری بات ضرور سنے گا اور ان باتوں کو ریزولو کرے گا۔ ٹیچرز کو میں ایشور کرتا ہوں کہ اب الیکشن ختم ہو گیا ہے، اب ہم سب ٹیچرز سب ہمارے ممبر ہیں، ہمارے میں کسی طرح کے کوئی اختلافات نہیں ہونا چاہیے، ہم سب کو مل جل کے ہمیں کوپریٹ کریں، ہمیں سپورٹ کریں اور جامعہ کے لیے کام کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو پہلی نظر ایکسپریس نیوز ہے وہ پہلے بھی میرے پاس آئے تھے ایک دو دفعہ، انہوں نے اس وقت بھی میرا ایک انٹرویو لیا، اور اکثر آپ لوگ جامعہ کے معاملات کو اٹھاتے رہتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، احمد علی صاحب خاص کر آپ کا اور پہلی نظر ایکسپریس نیوز کا، کہ آپ لوگ جو جینوئن ایشوز ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔